हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो जनरल अवेयरनेस है उसके टॉपिक के बारे में। आपको पता होगा कि मैंने जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जीके की क्लासेस जो है वो आपको कंप्लीट करा दी हैं। उसमें से एक दो क्लासेस और रहेंगी, जैसे डांसेस की क्लास है वो मैं आपको करा दूंगी, बट इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड टॉपिक जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है, जिसमें से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये क्लासेस आपकी ज़्यादा लेंथी भी नहीं रहेंगी, ये 10 to 15 या 20 मिनट्स की क्लास रहेगी, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये सारे आपके करंट से रिलेटेड टॉपिक हैं। आपको मैंने बताया था दिन में जब मैंने आपकी एसएसटी की क्लास ली थी, तब मैंने आपको बताया था कि मैं जो न्यू पार्लियामेंट है उसके बारे में पढ़ाऊँगी। ये ना आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आपका DSSB का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे अब आप EMRS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी में ये पूछा जाएगा। और चंडीगढ़ PRT को फोकस करके तो ये आपकी क्लासेस बनाई रही हूँ, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इन क्लासेस को ध्यान से देखिएगा, सभी एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो स्टार्ट कर देते हैं न्यू पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना। आप सभी को पता है कुछ समय पहले ही हमारे यहाँ पर नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है, मतलब उसका जो काम है वो पूरा हो गया है। तो आपने देखा होगा न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा ये टॉपिक रहा था। तो 28 मई 2023 को, यानी कि मई के महीने की बात है ये, तो 28 मई 2023 को हमारे PM मोदी ने वीर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर किसका उद्घाटन किया है? नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। तो ये बात याद रखनी है। एक तो आपको तारीख याद रखनी है, क्योंकि कई बार ना आपसे डेट पूछ ली जाती है कि बताइए कौन सी डेट को इसका उद्घाटन हुआ था। तो 28 मई 2023 को क्या हुआ है? इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, ये PDF मैं शेयर कर दूंगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, कल या परसों तक शेयर करूंगी। तब तक आप इसको अपनी शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप बना लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा। तो 28 मई 2023 को PM मोदी ने वीर सावरकर की 140वीं जयंती भी पूछी जा सकती है कि कौन सी जयंती पर उद्घाटन किया, तो 140वीं जयंती। और किसकी जयंती थी? वीर सावरकर की। वीर सावरकर ना एक टाइप के मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हिंदू पार्टी के और इन सब चीज़ों में ज़्यादा एक्टिव थे। तो इसके अवसर पर नए संसद भवन का क्या किया इन्होंने? उद्घाटन किया। आपको पता होगा वीर सावरकर को जेल भी हुई थी, काले पानी की सजा भी हुई थी। अगर आपने इनके बारे में पढ़ा है तो आपको इनके बारे में पता होगा। इसके साथ साथ नए संसद भवन के पावर कॉरिडोर सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास का हिस्सा है। मतलब जो नया संसद भवन है वो किसका पार्ट है? तो जो आपका न्यू पार्लियामेंट है वो पावर कॉरिडोर सेंट्रल विस्टा के का ही मतलब एक तरीके से हिस्सा हम कह सकते हैं। तो सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास का हिस्सा है। इसका निर्माण आपसे पूछा जा सकता है कि इसको बनाने में कौन सी कंपनी ने सहयोग किया था। तो इसको बनाने में टाटा लिमिटेड जो कंपनी है, टाटा लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे जितने पॉइंट मैंने लिखे हैं ना, ये सारे के सारे आपके एग्जाम में आने वाले पॉइंट्स हैं, और इनमें से ही क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया, ऐसे फालतू बकवास नहीं लिखी है। मतलब जो इंपॉर्टेंट है ना, जो आपके एग्जाम में आएगा, बस वही लिखा है। तो इसका जो निर्माण है वो टाटा लिमिटेड के द्वारा किया गया है। 75 रुपये का स्मारक सिक्का भी इस दिन जारी किया गया, यानी कि जिस दिन इसका उद्घाटन था उसी दिन क्या किया गया, यहाँ पर 75 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है। अब इसके वास्तुकार की बात कर ली जाती है, तो इसके वास्तुकार कौन है? विमल पटेल है। ठीक है, तो कंपनी कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया? टाटा लिमिटेड ने इसका काम किया। ठीक है, वास्तुकार कौन है? विमल पटेल है। जैसे हम घर वगैरह बनाते हैं तब भी क्या करते हैं, कोई ना कोई किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। उसी तरीके से हमारा जो संसद भवन है इसको बनाने में किसने सहयोग किया? टाटा लिमिटेड ने। इसके इस दिन पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। इसके वास्तुकार की बात की जाए तो विमल पटेल है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। 28 यहाँ पर मई को इसका उद्घाटन हुआ है। 28 मई 2030 को वीर सावरकर की 140वीं जयंती पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जनरल अवेयरनेस की क्लासेस। इसके बाद में है यहाँ पर, जैसे लोकसभा है, लोकसभा में ना जैसे जो टोटल सीट्स होंगी वो कितनी होंगी, तो 888 सीट्स का प्रावधान किया गया। मतलब आने वाले समय में 2026 में आपका ये जो सीट्स वगैरह है लोकसभा की, राज्यसभा की, ये बढ़ जाएंगी। तो ये कितनी सीट्स के लिए बनाया गया है? अभी हाल ही में 888 सीट्स के लिए बनाया गया है। लेकिन इसकी क्षमता कितनी है? तो ये टोटल जब संयुक्त स्तर होते हैं, यानी कि जब लोकसभा की और राज्यसभा की इकट्ठी मीटिंग होती है,
तब यहाँ पर टोटल बंदे कितने बैठ सकते हैं, 1272 सीट्स के 1272 लोगों के बैठने की यहाँ पर क्षमता है। ठीक है, तो वैसे आपसे लोकसभा की सीट्स पूछी जाए तो 888 यानी कि 888। तो लोकसभा की बात करेगा तो 888 है, और लोकसभा, और अगर ये संयुक्त की बात करता है, मान लीजिए ये मतलब एक तरीके से जैसे संयुक्त बैठक होती है, यानी कि जब लोकसभा का सेशन, राज्यसभा का सेशन, ये दोनों एक साथ होंगे तो सीट्स कितनी हो जाएंगी, 1272 लोगों के बैठने की यहाँ पर क्या है, व्यवस्था है। इसके बाद है लोकसभा जो भारत के राष्ट्रीय मोर पर आधारित डिज़ाइन पर बना है। मतलब जो लोकसभा का डिज़ाइन है वो कैसे किया गया। आपको पता होगा कि आपके लोकसभा की मीटिंग अलग जगह होती है, राज्यसभा की बिल्डिंग में होगी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इतने ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इनके बारे में तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए। तो जो लोकसभा है यानी कि जो आपका लोअर हाउस है, मैंने आपको कल की क्लास में लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में कंप्लीट बताया था। तो जो आपका लोकसभा है ना, इसके लिए जो डिज़ाइन किया गया है वो कैसा होगा, इसकी जो बिल्डिंग होगी इसका डिज़ाइन कैसा होगा, मोर पर आधारित होगा। राष्ट्रीय, हमारा जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसके आधार पर इसका क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया। तो ये बात याद रख लेनी है, कई बार आपसे पूछ सकता है, मतलब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। लोकसभा मैंने कल आपको बताया था, इसे हम किस नाम से जानते हैं, ये हमारा क्या है, लोअर हाउस है। इसके सदस्यों का कार्यकाल भी मैंने आपको बताया था 5 साल होता है। इसके सदस्यों की जो मतलब मिनिमम एज हम कह सकते हैं तो कितनी है, 25 ईयर्स है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको ना याद रखने हैं। इसके बाद में राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा का हम डिजाइनिंग की बात करेंगे तो हमारा जो राष्ट्रीय फूल है, कमल है, उससे प्रेरित होकर बनाया गया है। और इसमें टोटल सीट्स कितनी लोगों के बैठने की व्यवस्था है, 348 लोगों के बैठने की व्यवस्था की यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है, तो ये बातें ना आपको याद रख लेनी है। टोटल सीट्स कितनी होंगी, 348 राज्यसभा की, लोकसभा की बात करेगा तो 888। ठीक है, 888। और लोकसभा का जो डिज़ाइन है वो कैसा होगा, हमारे राष्ट्रीय पक्षी यानी कि मोर जैसा। तो डिज़ाइन लोकसभा की बिल्डिंग का मोर के जैसा है, और राज्यसभा का राष्ट्रीय फूल, तो यहाँ पर राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित है। तो ये बात आपको याद रख लेनी है। इसके बाद में पुराने संसद भवन, यानी कि इसमें ये बात लिखी है मैंने, जो आपका पुराना संसद भवन था, पहले वाला संसद भवन था, उसमें ना क्या बनाया गया था, सेंट्रल हॉल था। यानी कि बीच में क्या बनाया गया था, एक सेंटर में सेंट्रल हॉल बनाया गया था। लेकिन जो अब नया संसद भवन बना है उसमें सेंट्रल हॉल नहीं है। तो आपको ये बात याद रख लेनी है, नए संसद भवन में क्या नहीं है, आपका सेंट्रल हॉल नहीं है। पुराने संसद भवन में क्या था, आपका सेंट्रल हॉल था। लेकिन एट प्रेजेंट जो आपका न्यू संसद भवन बना है, न्यू पार्लियामेंट हाउस बना है, उसमें सेंट्रल हॉल आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर कुछ अलग अलग, जैसे कहीं से कुछ मंगाया गया, कहीं से कुछ मंगवाया, तो जहाँ से कुछ फेमस चीज़ें मंगवाई है वो सारी भी मैंने यहाँ लिखी हैं। जैसे राजस्थान है, राजस्थान से क्या मंगवाया इन्होंने, सैंडस्टोन मंगवाया है। जयपुर से क्या मंगवाया है, अशोक स्तंभ मंगवाया है। इसके साथ साथ अगरतला से बांस की लकड़ी मंगवाई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक स्तंभ कहाँ से मंगवाया, तो जयपुर से मंगवाया है। राजस्थान से सैंडस्टोन मंगवाया, तो यहाँ का सैंडस्टोन ना बहुत फेमस है राजस्थान का, तो राजस्थान से इन्होंने सैंडस्टोन मंगवाया। जयपुर से अशोक स्तंभ मंगवाया है। अगरतला से क्या मंगवाई है, बांस की लकड़ी मंगवाई है। नागपुर से क्या मंगवाया है, सागौन की लकड़ी मंगवाई है। यूपी से मिर्ज़ापुरी, जो मिर्ज़ापुर का कोई कालीन होगा जो बिछाया गया होगा, कोई फेमस कालीन, वो कहाँ से मंगाया, यूपी के मिर्ज़ापुर से मंगवाया है। तो ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। राजस्थान से सैंडस्टोन, जयपुर से अशोक स्तंभ, अगरतला से बांस की लकड़ी, नागपुर से सागौन की लकड़ी, यूपी से मिर्ज़ापुर कालीन, ये सारे के सारे याद रखने हैं, क्योंकि इनमें से कुछ भी पूछ सकता है आपसे। इसके बाद मैंने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सांगोल। ठीक है, तो ये तो आपको बहुत ही जरूरी है, ये याद भी रखना है, इंपॉर्टेंट भी है। वैसे आपकी क्लास ज़्यादा लेंथी भी नहीं रहेगी, मैंने आपको पहले ही कह दिया था, क्योंकि ना ये मैंने इसमें ज़्यादा खिचड़ी वगैरह ऐड नहीं किया। ये मतलब 10 to 15 मिनट्स की क्लासेस रहेंगी, और इसमें ना आपके करंट अफेयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे कवर कराती जाऊंगी मैं। इसके बाद है सांगोल। सांगोल जो है ना वो कहाँ पर रखा गया है, स्पीकर की सीट के साथ में रखा गया है। सांगोल प्रतीक किसका है, जो सांगोल होता है ना, ये एक तरीके से जस्टिस का प्रतीक है, यानी कि न्याय का प्रतीक है। एक तरीके से सांगोल जो एक स्तंभ के जैसा है। ठीक है, सांगोल स्पीकर की सीट के पास में रखा गया। अगर किसी ने नहीं देखा है तो गूगल करिएगा, सांगोल आपको दिखाई दे जाएगा। सांगोल कहाँ का है, तमिल भाषा का शब्द है। और ये जो तमिल वगैरह के, जो तमिलनाडु साइड में जो ये 13वीं 14वीं शताब्दी के आसपास जो राजा महाराजा हुए थे वो इसका यूज़ करते थे। तो ये किससे उत्पन्न हुआ है, सेम्मई से उत्पन्न हुआ है, जिसका नाम क्या है, मतलब जिसका मीनिंग क्या है, न्याय धर्म, यानी कि जस्टिस क्या है, इसका मीनिंग है। तो आपको ये बात याद रखनी है, इसका मीनिंग क्या है, जस्टिस है।
न्याय धर्म है। सांगोल स्पीकर की सीट के पास में रखा गया है और ये कैसा है, तमिल भाषा का शब्द है। तो ये याद रख लेने हैं जितने पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। सांगोल को पूर्वी मद्रास के ज्वेलर, मतलब ये बनाया किसने, जो सांगोल है ना बहुत भारी है और ये बनाया किसने है, ये पूर्वी मद्रास के मतलब साउथ साइड में ही बनाया गया है, क्योंकि वहीं के राजा महाराजाएं जो भी वहाँ के जो किंग वगैरह थे वो इसका यूज़ करते थे। तो सांगोल को पूर्वी मद्रास के ज्वेलर बुमिडी चेट्टी ने बनाया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है किसने बनाया, एक ज्वेलर थे जिनका नाम है बुमिडी चेट्टी, इन्होंने बनाया। ये पूर्वी मद्रास के साइड के एक ज्वेलर हैं। और जो सांगेल है इसकी हाइट कितनी है, 5 फीट ऊंचा है। तो कितने फीट ऊंचा है, तो 5 फीट ऊंचा है। शीर्ष पर यानी कि जिसको शीर्ष है ना, जैसे इस तरीके से मान लो ये सांगोल है तो इसके ऊपर क्या है, नंदी बैल बना हुआ है। तो आप एक बार गूगल करके देख लेना, तब आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ऊपर क्या बन रखा है, यहाँ पर एक तरीके से नंदी बैल बना हुआ है और ये 5 फीट ऊंचा है सांगोल। अभी एट प्रेजेंट जो सांगोल है ये कहाँ पर रखा गया, आपके इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया है। मतलब अभी लेकर इसको यहाँ पर स्थापित नहीं किया गया, कहाँ रखा है, इलाहाबाद संग्रहालय में रखा हुआ है। इसके बाद इतिहास की बात कर लेते हैं हम। सॉरी, ये मतलब पहले ये कहाँ रखा गया था, इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था। अब तो इसे स्थापित कर दिया गया। आपने देखा होगा हमारे पीएम मोदी ने इसको, जो लोकसभा स्पीकर है ना उनकी सीट के पास में ऐसे स्थापित कर दिया था। और इस पर जो अमित शाह उन्होंने कहा भी था कि जो ये है, ये जो सांगोल है ना, एक तरीके से जब अंग्रेजों से नेहरू ने सत्ता का हस्तांतरण किया था, यानी कि जो सत्ता है वो अपने हाथों में ली थी, तब उन्होंने एक तरीके से अपनी जीत के प्रतीक के रूप में इसको स्थापित किया था। ठीक है, तो जो सांगोल है इसकी हमारी आज़ादी के बाद से ही इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये कहाँ पर है, तो ये स्थापित कर दिया गया है कहाँ पर, जो आपके लोकसभा स्पीकर हैं उनकी सीट के पास में स्थापित कर दिया गया है। इसके इतिहास की बात कर लेते हैं। जो आपका संसद भवन है, पार्लियामेंट हाउस है, ये कब बना था, इनके इतिहास की बात भी हम कर लेते हैं। इसकी जो शुरुआत है ना, ये 1921 में बनना शुरू हुआ था और 1927 में जाकर इसका काम पूरा होता है। ऐसा माना जाता है कि 1927 के बाद 1930 या 31 के आसपास यहाँ पर कंप्लीट मतलब ये इसका जो भी कार्रवाई वगैरह है, जो सेशंस वगैरह हैं वो स्टार्ट हो गए थे। तो 1927 में इसका काम पूरा हुआ, 1921 में ये बनना शुरू हुआ था। जब ये बनाया गया था तब इसमें राष्ट्रपति भवन था, आज भी आपका राष्ट्रपति भवन एज इट इज़ आपको देखने को मिलेगा। संसद भवन, पार्लियामेंट हाउस था, उसमें आपको नॉर्थ ब्लॉक देखने को मिलेगा, साउथ ब्लॉक देखने को मिलेंगे। तो ये क्या इसका इतिहास है, ये इसकी हिस्ट्री रही है। नए संसद भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास पीएम मोदी द्वारा कब किया गया, 10 दिसंबर 2020 को किया गया था। तो जो न्यू पार्लियामेंट था इसके निर्माण कार्य कैसे किया गया, मतलब इसका जो नींव रखी गई थी, यानी कि जैसे हम कोई भी घर बनाते हैं तो उसके लिए पहले एक ईंट रख देते हैं, नींव रख देते हैं। तो वो नींव कब रखी गई है, आपके 10 दिसंबर 2020 को रखी गई है। ठीक है, तो 10 दिसंबर 2020 को क्या रखी गई, नींव रखी गई थी। इसके जब ये मतलब ये जब बनाया गया था, स्टार्टिंग में जब बना था, तो इसके निर्माता कौन थे, इसके निर्माता लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे, जिन्होंने नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक ये सारे डिजाइनिंग का काम किया था। ठीक है, नया संसद भवन, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हमारे न्यू संसद भवन से, हमारे न्यू पार्लियामेंट हाउस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स इसमें मैंने अलग से लिखे हैं। तो जो नया संसद भवन है वो उसको ना, उसकी जो बिल्डिंग है वो प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग के रूप में विकसित की गई है। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि इसको जो पर्यावरण वगैरह है उससे सही रखा जाएगा, पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा एक तरीके से। जैसे आपके देश में ग्रीन बिल्डिंग्स बन रही हैं, चाइना में बहुत सारी ग्रीन बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, वैसे ही हमारे देश में भी बहुत सारी ग्रीन बिल्डिंग बनी हुई हैं, जैसे हैदराबाद वगैरह इस साइड में आपको देखने को मिलेंगी। तो वो इसीलिए बनाई जाती है ताकि उससे प्रकृति को नुकसान ना हो। तो हमारा नया संसद भवन भी क्या है, प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग के रूप में क्या किया हमने, इसको विकसित किया है। और ये किसको प्राथमिकता देता है, दिव्यांगजनों को प्राथमिकता देता है। इसने बहुत सारे लोगों को रोजगार देने का काम किया है। इसके साथ साथ जो आपका सेस्मिक जोन है, यानी कि जो भूकंपीय क्षेत्र है उससे ये दूर है, यानी कि इसको जो ये बिल्डिंग है इसको भूकंप से कोई खतरा नहीं होगा। यहाँ पर जैसे जल आपूर्ति है, यानी कि पूरी तरीके से वाटर सप्लाई रहेगी, एसी वगैरह यहाँ पर है, इस बिल्डिंग में फुल एसी है, सीसीटीवी कैमरास जैसी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या था, मतलब पहले से जब संसद भवन बना हुआ है तो इसको बनाने के पीछे इनका मोटिव क्या था कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इसको बनाने की। तो इसका उद्देश्य था कि जो सीट्स है ना, जो आपकी लोकसभा की सीट्स है, राज्यसभा की सीट्स है, ये आगे बढ़ा दी जाएंगी। तो पुराने जो हमारा जो पुराना संसद भवन है वहाँ पर बैठने की सुविधा नहीं होगी, वहाँ सीट्स ही नहीं होंगी, तो मतलब मेंबर्स कैसे बढ़ाए जाएं।
तो इसीलिए इन्हें क्या ज़रूरत पड़ी, नया संसद भवन बनाने की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, तो वैसे जो पुरानी सीट्स हैं वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। 1971 में सबसे मतलब परसीमन हुआ था, तभी से जो डिसाइडेड सीट्स हैं वही आज भी आपको देखने को मिलती हैं। तो 1971 की जनगणना पर आधारित परसीमन के साथ लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, 545। ठीक है, इसके बाद में 2026 में आपके सीट्स बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो ऐसा माना जाता है कि 2026 में फिर से क्या होगा, परसीमन होगा और 2026 में आपकी जो सीट्स है लोकसभा और राज्यसभा की वो 888 हो जाएगी लोकसभा की। ठीक है, और इसके बाद में 2020 में इसका जो काम है वो कब स्टार्ट हुआ है, इसका काम 2020 में शुरू हुआ है। इसको बनाने में लगभग 2.5 साल का समय लग गया, क्योंकि आपको पता है 2020 में मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था और ये 28 मई 2023 को जाकर कंप्लीट हुआ है। यानी कि इसका जो कंप्लीट काम हो जाता है, जैसे हम मुहूर्त वगैरह करते हैं हमारे घर का, तो उस तरीके से काम कब कंप्लीट हुआ, 28 मई 2023 को कंप्लीट हुआ है। ये इसका जो एरिया है, टोटल एरिया, वो 64,500 वर्ग किलोमीटर है। 64,500 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये बनाया गया है। तो ये जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। शायद इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं, क्योंकि मैं ना टॉपिक वाइज आपको पढ़ाऊंगी। जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया है, न्यू पार्लियामेंट पढ़ाया है। ठीक है, इसके बाद मैंने जैसे आपको जैसे रिपब्लिक डे है तो वो सारा का सारा पढ़ाऊंगी। जैसे मान लो कोई डेज है और उनकी थीम्स रही हैं तो वो सारा का सारा एक वीडियो में पढ़ाऊंगी। ऐसे ना आपको बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। अगर मान लो इन टॉपिक्स में से कुछ आता है ना तो वो आपका रहेगा नहीं। तो इस तरीके से टॉपिक पढ़ा कीजिए। मैं तो कहती हूँ करंट अफेयर इसी तरीके से पढ़ा कीजिए कि कोई एक टॉपिक उठाया उसको इतने अच्छे से पढ़ दो कि उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमारा रहे नहीं। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो आप इसको इसी तरीके से पढ़िएगा। मैंने अभी न्यू पार्लियामेंट करा दिया है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें देखते हैं कोई जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगेगा, जैसे बुक्स के टॉपिक है, कोई थीम्स के टॉपिक है, रैंकिंग और रिपोर्ट्स के टॉपिक हैं, नई नई बुक्स किसने कौन सी बुक लिखी है वो वाले टॉपिक्स है, तो उनमें से मैं आपको कुछ कराने वाली हूँ। ठीक है, जैसे रिपब्लिक डे है, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये सारे आपको पढ़ने जरूरी हैं। तो यही मैं आपको कराऊंगी। इसके बाद में जो न्यू करंट अफेयर होगा 1 मंथ वाला वो भी कराती जाऊँगी। तो आपको कोई भी इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और शायद आज से फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी आपकी, और क्या कहते हैं, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा जनरल अवेयरनेस। तो आपको इसमें टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।